सो वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग इवनिंग में ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड इवनिंग। और जो लोग दूसरी कंट्री से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। और किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको थ्रू आउट द जर्नी करने हैं। मतलब मैजिक बुक करते हुए तो करने ही हैं, आगे भी इन चैप्टर्स को आपको कंटिन्यू रखना है। और बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस हैं इन दो चैप्टर्स की। अगर आप बाकी चैप्टर्स आगे नहीं भी कंटिन्यू कर पाए और इन दो चैप्टर्स को ही पकड़ के अगर आपने इनको ही कंटिन्यू कर लिया तो ही आप अपनी लाइफ में बहुत मैजिक होते हुए देखोगे। जस्ट से ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, मैजिक रॉक। आई होप सबने चैप्टर नंबर 1 की प्रैक्टिस की होगी। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना था, लिखना था, एक रजिस्टर मेंटेन करना है ग्रैटिट्यूड का जिसमें आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखना है। ठीक है, उस रजिस्टर को आपने एवरीडे यूज करना है। हर रोज उसमें आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। कोशिश करेंगे कि हर दिन अलग अलग ब्लेसिंग्स लिखें, बट इनिशियली अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ब्लेसिंग्स को रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट करना जरूर है। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको करना है, वो कहते हैं ना, फील्ड पर आओ, फील्ड पर आओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। तो आप कम करो ज्यादा करो वो मैटर नहीं करता, पर आना जरूर है, फील्ड पर जरूर आना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं मैजिक रॉक। एक सेकेंड। जादुई पत्थर। अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी प्रैक्टिस हम करते हैं मॉर्निंग में, जब हम उठते हैं तब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दो टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक तो सुबह जब हम उठते हैं, और दूसरा जब हम रात को सोने जाते हैं। ठीक है, तो दो टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, बट सबकॉन्शियस तो अवेक होता है और उस टाइम पे सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। तो उस टाइम पे जो हम उसमें बीज डालते हैं, जो हम उसमें सीड्स डालते हैं, वो जल्दी पनपते हैं। तो अब हमने चैप्टर नंबर 1 में बोला काउंट योर ब्लेसिंग्स आपको सुबह करनी है। तो हम वो वाला टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां पर हम अपने नियामतों को, हमारी कृपाओं को गिन रहे हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और वो हमारे बीच सबकॉन्शियस में डल गए। अब हमारा दूसरा टाइम कौन सा है? रात को सोने से पहले। तो उस टाइम पर हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम आज की प्रैक्टिस से सीखेंगे। द मैजिक रॉक। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं एक पत्थर रखा है, ये पत्थर है। और ये कहां पर रखा है? यहां पे देख पा रहे हैं ये बेड है। बेड की साइड में टेबल है और टेबल के ऊपर ये रॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो आप अब आज की प्रैक्टिस में आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है। सबसे पहले तो एक पत्थर लेना है। ठीक है, एक पत्थर को सिलेक्ट करना है। वो पत्थर कोई भी हो सकता है। पत्थर मतलब जो धरती का हिस्सा है, जो धरती माँ का हिस्सा है, वो हमें लेना है। ठीक है, तो कोई भी पेबल, ठीक है, रिवर साइड वाला पेबल, कोई भी स्टोन, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा इसके लिए। तो पर आपको एक वो पत्थर इस प्रैक्टिस के लिए अलग से रखना है, हमेशा, हमेशा के लिए। ठीक है, उसको हम कैसे यूज करेंगे वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। और उसको यहां पर क्यों बेड साइड पे रखा हुआ है? क्योंकि हमें ये रात के समय यूज करना है, बिल्कुल जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हो। मतलब
आप अपने सब काम कर चुके, आपने जिससे जो बात करनी थी सब बात कर चुके, अब आप बिल्कुल सोने की तैयारी में हो, बेड पर हो और अब बस आप सो रहे हो, उस समय आपको इस प्रैक्टिस को करना है। इसलिए ये पत्थर को साइड में रखा गया है कि आपको याद रहे। जब वो आपके साइड में आपको दिखेगा तो आपको याद रहेगा, और एवरी डे इस पत्थर की प्रैक्टिस करते करते ही आपको बस सो जाना है। और ये प्रैक्टिस इतनी मैजिकल है, जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती, और आज के समय में तो बहुत लोग इससे सफर कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम इससे ठीक होने लगती है, नींद की क्वालिटी अच्छी होने लगती है, नींद बहुत अच्छी आने लगती है। वो तो इसका पहला एक बेनिफिट है। और बाकी तो आपके सपने जो हम बीज डाल रहे हैं रात के समय, ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, वो आपके जीवन में और ज्यादा जो चमत्कार लेकर आएंगे, वो तो आप देख के आप खुद ही महसूस करोगे जब आप देखोगे। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि हमने कैसे करना है। हम्म। Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. Charles Dickens. देखो, अब चार्ल्स डिकेंस जो बहुत बड़े राइटर थे, वो क्या कहते हैं कि अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करो। प्रेजेंट ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बहुत सारी हैं। एवरी मैन हैज प्लेंटी ऑफ ब्लेसिंग्स। बस क्या है, हमारा नजरिया, हम देख नहीं पाते, हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, हमारा फोकस कहाँ रहता है, सिर्फ प्रॉब्लम पर। और जो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, है ना, ओवरलुक कर देते हैं। तो जब हम अपना नजरिया, अपना रिफ्लेक्शन उन प्रेजेंट ब्लेसिंग्स पर लेकर आते हैं, जो कि हर इंसान के पास बहुत ज्यादा है, तो आप अपने लाइफ में अपनी ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं, आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होने लगते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, नॉट ऑन योर पास्ट मिसफॉर्च्यून्स, ऑफ विच ऑल मेन हैव सम। अब क्या होता है, कई बार हमारा ध्यान, हमारा फोकस प्रेजेंट ब्लेसिंग्स पर नहीं होता कि आज हमारे जीवन में क्या अच्छा चल रहा है, वहां हमारा ध्यान नहीं होता। क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग ऐसी है, पैटर्न्स ऐसे बने हुए हैं कि अगर आप किसी समय फ्री हो या आपका माइंड खाली है, तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, पास्ट में कुछ खराब हुआ था, और वो आप अपने माइंड में बार 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 रिपीट करे जा रहे हो। और वो बहुत थोड़ा होता है, वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू योर ब्लेसिंग्स। जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में इतनी सारी हैं, और जो पास्ट में कुछ खराब हुआ है, उसका रेशियो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। फिर भी हमारा ध्यान बार 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 उस पास्ट के मिसफॉर्च्यून पर जाता है। और लॉ क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जहां आपका ध्यान जाएगा, जहां आपका फोकस जाएगा, वो ही आपकी लाइफ में ग्रो करेगा। अगर आप अपना ध्यान पास्ट के मिसफॉर्च्यून्स में लेकर जा रहे हैं, तो आपके जीवन में आप मिसफॉर्च्यून्स को अट्रैक्ट करोगे। पर अगर आप अपना ध्यान अपनी ब्लेसिंग्स पर लेकर जा रहे हो, तो आप अपने जीवन में और ज्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सिंपल सा लॉ है, सिंपल सा कानून है। तो हमारा इसमें क्रक्स क्या निकलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंट ब्लेसिंग्स पर फोकस करना है। ना हमें पास्ट में जाना, ना हमें फ्यूचर में जाना, हमारा फोकस कहां होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट, बार बार अपने माइंड को कमांड देना है, प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट में आओ। अभी क्या अच्छा है, अभी क्या अच्छा है, रीजंस ढूंढो, क्या अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में, अभी मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, अभी मैं कैसे हैप्पी हो सकती हूँ, अभी मैं कैसे अच्छा फील कर सकती हूँ। बार 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 रिपीटेडली जब आप ये कमांड दोगे आपके माइंड को, तो आपके माइंड का पैटर्न चेंज होने लगेगा। जो अभी तक पास्ट में जा रहा था, जो अभी तक हमारे लाइफ की जो छोटी मोटी, जो भी बड़ी छोटी जैसी भी मिसफॉर्च्यून्स थी, अभी तक हमारा वहां पर जा रहा था। पर जब आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे, इस तरह ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है ना, तो जब आप ट्रेन करोगे अपने माइंड को, तो आपका माइंड ब्लेसिंग्स देखने लगेगा। एक जैसे कहानी भी है इसके ऊपर। एक क्या होता है ना, हर किसी को क्या लगता है कि भाई सारी प्रॉब्लम्स ना मेरी ही लाइफ में है, पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। दूसरों को देखो, वो तो कितने खुश हैं, सोशल मीडिया पे देख लो, आज वो वहां घूमने जा रहे हैं, आज उन्होंने ये कार ले ली, आज उन्होंने वो घर ले लिया, ठीक है, आज उन्होंने डिजाइनर क्लोथ्स, आज उनकी डिजाइनर ज्वेलरी है, आज वो मैरिजेस इतनी लाविश कर रहे हैं।
दूसरों को देख के हम क्या करते हैं, कंपैरिजन में आ जाते हैं, और हम क्या करते हैं, क्रिप करने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, अपने आप को सोचने लगते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ही खराब हो रहा है, मेरी तो जिंदगी में सब कुछ ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसी फीलिंग आप यूनिवर्स को दोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो ऐसे ही ना एक हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, और उनको बोला गया कि ऐसा करो, आपकी लाइफ की जो आपको लगता है ना बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बिगेस्ट चैलेंज है, उसको ना एक स्लिप पे लिख दो। ठीक है, एवरीबडी अपना अपना चैलेंज एक स्लिप पर लिख दो। सबने लिख दिया। उसके बाद उनको बोला गया कि अब आपके पास ना चॉइस है। आपको लगता है आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम है, बाकी लोगों की लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप ऐसा करो, अपनी स्लिप को ना आप दूसरे इंसान के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एक प्रोविजन यहां पर दिया जा रहा है कि आप एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है ना, आपको लग रहा है दूसरे की प्रॉब्लम कम है तो आप कम वाली ले लो, अपनी ज्यादा वाली उनको दे दो। ठीक है, चलो, दी गई ये प्रोविजन, सबने एक्सचेंज करी। अब एक्सचेंज करी तो अब दूसरे की स्लिप देखी, तो उनको लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही लग रही है मुझे, प्रॉब्लम मेरी वाली से ज्यादा लग रही है। फिर उनको बोला गया अच्छा चलो, आपको ना एक प्रोविजन और देते हैं, अगर आपको दूसरे वाले की प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, नहीं अच्छी लगी, तो आपके पास ना आज चॉइस है शाम तक। ठीक है, आपको जितने लोगों के साथ स्लिप एक्सचेंज करनी है आप कर सकते हो। ठीक है ना, पर लेके जरूर जानी है एक स्लिप। ठीक है, यहां से एक स्लिप जरूर लेके जानी है, पर आप बार बार चेंज कर सकते हो भाई, जिसकी आपको लगे कम है वो आप उठा लो, अपने पास रख लो, वो आपकी हो गई, आपकी वाली किसी और के पास चली गई। पूरा सुबह से शाम तक लोग सिर्फ यही काम करते रहे, स्लिप्स एक्सचेंज करते रहे, और शाम तक वो सब थक गए, और एंड में हर कोई अपनी अपनी स्लिप उठा के चल पड़ा। वॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? क्या समझ में आया इस स्टोरी से? निधि जी, क्या समझ में आया? मैम, क्योंकि हमें दूसरों का जीवन हमेशा बहुत आसान लगता है। कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अपर साइड। दूसरे की थाली में ज्यादा घी, ये सारे मुहावरे शायद इसीलिए बने हुए हैं। अपनी प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगती है, बल्कि दूसरे की शायद हमसे भी बड़ी है। नजरिया है अपना। हम्म। जो इस स्टोरी से हमने देखा कि पूरा दिन भर लोग लगे रहे, एक की उठाई, नहीं समझ में, नहीं यार ये तो बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे तो मेरी वाली ठीक है। फिर किसी और की ली, नहीं 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 बाबा बाबा मेरी ठीक है। फिर किसी और, नहीं 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 ये भी नहीं चाहिए मुझे, फिर ली, नहीं नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे। और एट द एंड ऑफ द डे अपनी वाली स्लिप उठाई, नहीं भैया मेरी प्रॉब्लम तो दूसरों से बहुत कम है, मैं तो इसी में खुश हूं, और लेकर चले गए। तो जो आपको दिया गया है ना, आप उसमें सेटिस्फाइड रहो, उसको एक्सेप्ट करो, कबूल करो। कबूल करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो। दुनिया में जाओगे, बाहर कुछ दिख रहा है, अंदर बहुत दुनिया परेशान है, बहुत चीजों को वो झेल रही है। आज आपको कोई अगर सक्सेसफुल बाहर से दिख भी रहा है तो उसके पीछे उसने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, फेलियर भी आया है, ऐसा नहीं है सक्सेस ही सक्सेस मिला है। पर हमें आज सिर्फ सक्सेस मिल रहा है। हम कई बार क्या करते हैं ना, अपनी आज की जर्नी को जो उनकी 10 साल बाद की जर्नी है उससे हम कंपेयर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके जीवन में है उसको एक्सेप्ट करो, अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढना शुरू करो, और जितना ढूंढोगे और जितना उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे उतना अपने जीवन में आकर्षित करोगे, और ये ही कानून है। हम्म। In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practices is about. हाँ, Me तो work, देखो अब ये क्या है ना, ये जो बिगनिंग में ही दो चैप्टर्स आ गए, चैप्टर नंबर 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स, चैप्टर नंबर 2 मैजिक रॉक। ये बिगनिंग में ये चैप्टर्स इसलिए आए हैं कि ये आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड को एक हैबिट बनाना चाहते हैं, एक आदत बनाना चाहते हैं, और आदत बनने में समय लगता है, और स्पेशली अच्छी वाली आदतें, बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती हैं, अच्छी आदतों को लगाना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को हैबिट बनाने में आपकी मदद करेंगे, और इन 2 चैप्टर्स को आपने एवरीडे करना ही करना है। कोई भी चीज जो आपको याद दिलाती है ग्रेटफुल होने के लिए, वो समझ लो आपकी लाइफ में गोल्ड लेकर आ रही है, आपकी लाइफ को सुनहरा बना रही है, प्रेशियस बना रही है।
और ये दो प्रैक्टिसेस, काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, दोनों आपको याद दिलाते हैं कि आपको ग्रेटफुल होना है, आपको ग्रैटिट्यूड को हैबिट बनाना है, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। और ये ही पूरी बुक ही ग्रैटिट्यूड के बारे में है। ठीक है, तो फर्स्ट टू चैप्टर्स आर वेरी वेरी, वो कहते हैं ना बेस है, एक नींव है। नींव स्ट्रांग होगी, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तो ऊपर की बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनेगी। तो ये दो चैप्टर्स इसके नींव हैं। हम्म। निधि जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप नहीं हो पा रहे। यस मैम, आप बोलो। हम्म। शायद कोई नेटवर्क की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं। हम्म। Lee Brower presented the gratitude rock practice in the secret film and book. When he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. First, अच्छा, and सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने सीक्रेट फिल्म मूवी अभी तक नहीं देखी है, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज गो एंड वॉच सीक्रेट मूवी। ठीक है, वो देख के आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उस मूवी में एक करेक्टर था ली ब्रोअर। तो वो क्या करता था, उसने ना ऐसी एक रॉक था उसके पास, उसने एक नदी किनारे ऐसी कोई रॉक उठा लिया था, और फिर क्या होता था कि उसकी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज होती थी, वो उस रॉक को हाथ में लेकर और उस रॉक को बता देता था हाथ में पकड़ के कि आई एम सो ग्रेटफुल, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। तो ऐसे वो कर रहा था। तो एक बार उसका एक फ्रेंड आया, तो उसका वो रॉक गिर गया। तो उसके फ्रेंड ने पूछा ये क्या है। तो उसने बोला, सॉरी, उसने बोला ये जादुई पत्थर है। तो बोले जादुई पत्थर, कहता हाँ ये मेरी ना विशेष, मतलब जो भी मेरे साथ अच्छा होता है मैं इसको बता देता हूँ, ये मेरे काम हो जाते हैं। तो कुछ समय बाद उसका जो फ्रेंड था, उसका उसका बेटे बहुत बीमार हो गया, और डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया कि वो शायद सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके फ्रेंड ने ली ब्रोवर को मेल किया कि मेरा बेटा बिल्कुल बहुत बीमार है, और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, तो क्या तुम अपना वो मैजिकल रॉक मुझे भेज सकते हो। तो लीब्रोन में हाँ क्यों नहीं। तो वो अपना मैजिकल रॉक उसको भेज देता है अपने फ्रेंड को। कुछ समय बाद उसके फ्रेंड की मेल उसको वापस आती है कि नाउ माय सन इज टोटली फाइन, कैन यू सेंड मोर ग्रेटिट्यूड रॉक्स, कैन यू सेंड दोज मैजिकल रॉक्स। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं, और वो और ज्यादा उसको भेज देता है। फिर वो आगे और लोगों को वहां पर देता है, और जो जो लोग भी यूज करते हैं सबकी लाइफ चेंज हो जाती है, सबकी लाइफ में मैजिक आने शुरू हो जाते हैं। किसी की लाइफ, जिसको पैसा चाहिए पैसा, जिसको हेल्थ चाहिए हेल्थ, जिसको हैप्पीनेस चाहिए हैप्पीनेस। तो कैसे काम करा वो, सबसे पहले तो बिलीफ कि हाँ ये काम करता है, इससे जादू होता है या मैजिक होता है या हमारी विशेष पूरी होती हैं। ठीक है, दूसरा क्यों पत्थर को बोला गया, पत्थर एक धरती का पार्ट है ना, अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, इसके अंदर कुछ पावर होती है। क्यों हम मूर्तियों को पूजते हैं जो पत्थर की बनी है, हम क्यों कहते हैं इनमें भगवान है, पत्थर की ही क्यों बनी है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ पावर है, धरती का हिस्सा है ना। और धरती क्या है, माँ, हम बोलते हैं माँ, धरती को माँ का दर्जा देते हैं ना, तो माँ क्या करती है, माँ का क्या काम होता है, माँ देने वाली होती है ना, माँ हमेशा देती है। तो ऐसे पत्थर के अंदर जो क्वालिटी होती है वो देने की होती है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने की होती है। तो इसलिए ये रॉक यहाँ पर यूज किया गया है। तो वहां पर ली ब्रोअर ने उसको बहुत अच्छे से उनकी स्टोरी एक्सप्लेन की गई है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और ऐसे ही अब हमें भी इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतारना है।
उस पत्थर को हर रोज यूज करना है और उसके साथ क्या करना है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbor, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as a magic rock. When you have found your magic rock, put it by your bedside, in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm rock, put it next to your alarm clock. अभी देखो, अभी पहले तो ये समझेंगे कि सबसे पहले तो आपको मैजिक रॉक, एक पत्थर को ढूंढना है। ऐसा पत्थर, उसका साइज ऐसा होना चाहिए जो आपकी पाम में, फिस्ट में बहुत आराम से आ जाए। स्मूथ हो, उसके शार्प एजेस ना हो कि वो आपको हर्ट करे। ठीक है, स्मूथ सा एक छोटा सा पत्थर। कितनी बार रिवर साइड है ना, मिल जाते हैं ना छोटे छोटे स्टोन्स, पेबल्स, कई बार प्लांट्स में भी होते हैं, आजकल तो प्लांट्स में भी डेकोरेटिव वो छोटे छोटे पेबल्स आते हैं, आप वो ले सकते हो। कोई भी प्रेशियस स्टोन, जैसे कई बार ये आपके ये वाले स्टोन होते हैं ना, क्या बोलते हैं, रोज क्वार्ट्स वगैरह, वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि है तो वो भी धरती से ही निकला हुआ ना, धरती का ही पार्ट है ना वो भी। तो ऐसे कोई भी स्टोन आप यूज कर सकते हो, बस वो साइज का आपको ध्यान रखना है कि हाथ में आ जाए और सॉफ्ट हो, मतलब उसमें शार्पनेस ना हो कहीं, कि वो आपको हर्ट ना करे। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये। दूसरा काम, इस रॉक को आपने अपनी बेड साइड पे रखना है। बेड साइड पे जहां पर आप अलार्म क्लॉक रखते हो या अपना कुछ और सामान रखते हो, वहां पर आपको इस रॉक को रखना है। क्यों? क्योंकि आपको उसको देखकर याद रहेगा, और आपको इसको क्योंकि बिल्कुल सोते हुए करना है, तो आप जब मान लो बेड पे लेट गए हो, अब फिर आपको याद आ रहा है ओ मैजिक रॉक करना है, फिर आप उठोगे, फिर आप उठा के लाओगे, नहीं। बेड साइड पे रखा हुआ है, आप बिल्कुल अब सोने की तैयारी में हो, लेट गए हो, बिल्कुल अब आप सो रहे हो, उस समय आपने मैजिक रॉक को हाथ में लेना है, और फिर जो प्रैक्टिस करनी है वो भी बताई जाएगी कैसे करना है। ठीक है। हम्म। Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand, and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. देखो अब क्या है, छोटी सी प्रैक्टिस है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है आपने, जब आप बिल्कुल सोने की तैयारी में हो, लेट गए हो, आंखें बंद कर ली हैं, अब आप बस सोने जा रहे हो, उस मैजिक रॉक को आपने अपने पाम में लेना है। ठीक है, पाम में पकड़ा, अब अपने दिन को याद करो, सुबह से लेकर रात तक, जिस टाइम तक अब आप बेड पर आए हो, अपने पूरे दिन को स्कैन करो, रिफ्लेक्ट करो, क्या क्या हुआ आज मेरे साथ, अच्छा क्या क्या हुआ आज मेरे साथ, सुबह से लेकर रात तक आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। देखो कहते हैं ना, फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, अब आप क्या चूज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। आपको फूल चूज करना है, आपको अच्छा चूज करना है। हो सकता है दिन भर में कुछ खराब भी हुआ हो, उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें क्या क्या अच्छा हुआ उस पर हमें फोकस लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि कानून है, वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन योर लाइफ, वो ही बढ़ेगा। और जब हम रोज 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 रात को सोते समय ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा ढूंढ रहे हैं कि आज मेरे साथ ये अच्छा 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 हुआ, और जब हमारा फोकस अच्छा 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 पर है, तो हम लाइफ में और अच्छा अच्छा अट्रैक्ट करने लगते हैं। ये साइंस है, ये कानून है। ठीक है। अब आप कहो भाई सुबह से लेकर रात तक क्या ही ढूंढे हम, क्या ही अच्छा होगा। अरे, आप सुबह से लेके रात तक आप स्वस्थ रहे, आपकी हेल्थ ठीक रही, ये अच्छा नहीं है? आपके स्पाउस अगर काम पे जाते हैं या आप जॉब पर जाते हो, आप सेफली घर वापस आ गए, ये अच्छा नहीं हुआ? आपका आज हो सकता है आपको कहीं कहीं एप्रिसिएशन मिली हो ऑफिस में, या आपके हस्बैंड को कोई प्रमोशन मिली हो, ये अच्छा हुआ? और देखो, अपने बच्चों से रिलेटेड देख सकते हो आप,
ठीक है, हो सकता है आपके किसी लव्ड वन की आज कॉल आ गई हो बहुत टाइम बाद, आप बहुत टाइम से आपकी बात नहीं, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई। हो सकता है कुछ मनी का फ्लो हो गया हो आपके पास, अनएक्सपेक्टेड पैसा आ गया हो आपके पास, कोई डिस्काउंट मिल गया हो, कोई पसंद की चीज मिल गई हो, कुछ आपने अपनी पसंद का खाना खाया हो, कहीं आप रेस्टोरेंट में गए हो, वहां आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, कुलीग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, कुछ नया सीखा हो, नेचर में वॉक की हो। देर आर सो मेनी रीजंस। आप देखो आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, और हर चीज को सोचते जाओ, थैंक यू बोलते जाओ। और फिर जब आपको लगे सारा आपने देख लिया, इसमें से सबसे अच्छा क्या हुआ आज मेरे साथ, उसको सोचो, और उसके लिए दिल से फील करो ग्रैटिट्यूड। इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ फील करना है। अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो, नाम लेके बोल सकते हो, कविता फील इट, फील इट, फील कर, ये तेरे साथ आज बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, फील इट, फील इट, उसको महसूस करो। आई एम सो थैंकफुल, यार मेरे साथ कितना अच्छा हुआ, आई एम सो ग्रेटफुल। कोई आपका रुका हुआ काम शायद बन गया हो, आई एम सो ग्रेटफुल, ये काम मेरा कितने दिनों से रुका हुआ था, आज ये मेरा काम कितनी स्मूथली हो गया, थैंक यू यूनिवर्स या भगवान जी, जिनको भी आप मानते हो। बस ये करते करते सो जाओ। पत्थर अगर हाथ में भी रह जाए ना, रहने दो, बस यही करते करते सो जाना। आप अपनी नींद में क्वालिटी में चेंज देखना शुरू करोगे, और आप अपने जीवन में, आज शायद आपको 10 चीजें अच्छी दिखेंगी, धीरे धीरे आपको अच्छी वाली चीजों की लिस्ट बढ़ती जाएगी जब आप इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे। आज आपको 10 दिख रही हैं, कल 20 दिखेंगी, 50 दिखेंगी, बढ़ती जाएंगी वो चीजें, और अच्छा अच्छा आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्टिंग में रखा गया है, कि ये आपकी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड की हैबिट क्रिएट कर रहा है, आदत डाल रहा है, अच्छी चीजों को देखने की आदत डाल रहा है, आपके नजरिए को बदल रहा है, आपके फोकस को बदल रहा है, लेजर शार्प कर रहा है आपके फोकस को, कि पहले तो हम अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ रहे हैं, फिर उसमें से बेस्ट चीज पे फोकस करके उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, दैट्स इट। मुश्किल है कुछ? करोगे तो समझ में आएगा। और बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं इस प्रैक्टिस से, बहुत, इस प्रैक्टिस का तो लोग इतनी शेयरिंग करते हैं, सबसे ज्यादा तो नींद के लिए करते हैं, नींद, कई लोगों की तो दवाइयां तक छूट गई हैं। हम्म। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. अभी देखने में सुनने में बहुत सिंपल लग रही है ये प्रैक्टिस, बट जितनी सिंपल ये प्रैक्टिस है, लग रही है सुनने में, देखने में, और करने में भी है, करने में भी उतनी सिंपल है, पर रिजल्ट्स बहुत मैजिकल हैं, बहुत मैजिकल। मैम शुरू में तो समझ ही नहीं आता था हमारे साथ अच्छा क्या हुआ है। और अब वही तो बोल रहे आदत हैं। हो गई, लगता है कुछ बुरा ही नहीं हुआ पूरे दिन, सब अच्छा ही अच्छा वही, चल रहा है। यस क्योंकि एग्जैक्टली। सोचने का तरीका बदल गया। आज मैं यस, सोचती हूँ रात में कि कुछ बुरा, कभी सोचती हूँ तो आज क्या नेगेटिव हुआ, तो समझ ही नहीं आता। वेरी गुड। देखो निधि मैं जी सोच इस प्रैक्टिस को कर रही हैं कुछ समय से, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, कि स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता था भाई क्या अच्छा बोलें, नहीं आ रहा ना, आप यही बोलो भाई आज मेरे को अच्छा खाना खाने को मिल गया, आज मैंने अच्छे कपड़े पहने, आज मैंने अपना काम, अपने अपना एनर्जेटिकली सब काम को मैं कर पाई, मेरी हेल्थ ठीक रही, मेरे बच्चों की हेल्थ ठीक रही, मेरे हस्बैंड की हेल्थ ठीक रही, मेरी मेड आ गई आज। वो भी एक ब्लेसिंग है ना? तो भाई इलेक्ट्रिसिटी पूरा टाइम आई, आज भाई गर्मी थी पूरा टाइम, आज इलेक्ट्रिसिटी आती रही, वाटर सप्लाई पूरा दिन रहा मेरे घर में। हम्म। तो अभी इनिशियली आप ढूंढो, जबरदस्ती ढूंढो ढूंढो ढूंढो, और ऐसे करते करते आपको इतने सारे रीजंस मिलने लगेंगे, आपका अच्छा बढ़ने लगेगा, और जो खराब आज थोड़ा बहुत हो भी रहा है ना आपकी लाइफ में, वो भी वैनिश होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा। इट इज सच अ मैजिकल प्रैक्टिस। करके देखो, करोगे तो मैजिक होता दिखेगा। हम्म।
The count your blessing and magic rock practice will ensure that you begin and end your ये day वाला, in ये वाला, व्हेन यू लुक फॉर द बेस्ट थिंग। when you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you are actually thinking of many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. हाँ, तो देखो अभी हमने बात करी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड दो टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। उस समय जो कहते हैं ना, देखो बीज को डालने के लिए भी तो कोई पर्टिकुलर टाइम होता है ना। जैसे अगर मान लो आपने गेहूं की फसल उगानी है, ठीक है ना, तो कंड्यूसिव कोई टाइम पीरियड होता है ना, जिस समय पे फर्टाइल होती है लैंड और आप उसमें फसल डाल बीज उगाते हो तो वो अच्छा उभर के आता है या अच्छा पनपता है ना। एक टाइम होता है, कंड्यूसिव टाइम होता है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी भी समय डाल दोगे और वो फसल अच्छी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर कंड्यूसिव टाइम पे, जब फर्टाइल लैंड है, टाइम प्रॉपर है, उस टाइम पे जब आप बीज डालते हो तो उसकी फसल अच्छी आती है। तो इसी तरह हमारा दिमाग जो है वो भी एक गार्डन की तरह है। अब यहां पर हमें बीज डालने हैं। अब बीज डालने के लिए परफेक्ट जो दो टाइम है वो है रात को सोते समय और सुबह जब आप उठते हो उसके आधे घंटे तक का टाइम, वो सबसे अच्छे टाइम होते हैं, ठीक है। बाकी दिन भर में भी आप करो वो भी रिजल्ट देता है, बट अगर बेस्ट की बात करें, कंड्यूसिव की बात करें, तो ये दो टाइम सबसे बढ़िया टाइम होते हैं। अब मैजिक रॉक हम रात के समय जो हमारा परफेक्ट टाइम है वो करते करते हम सो रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करते करते सो रहे हैं, हमने अच्छे वाले बीज डाल दिए, सुबह उठे हैं तो हम उठ के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। और आगे अभी हम आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे कि सुबह के समय को कैसे यूटिलाइज करें। अभी तो हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स तो करना ही है, वो तो हमने एवरीडे करना ही है। इसके अलावा भी हम और क्या क्या कर सकते हैं सुबह के समय, वो भी आगे वाले चैप्टर्स में आएगा। तो सुबह का भी जो समय था बीज डालने का, हमने रात को बीज डाल दिया, अब सुबह उसको सींच रहे हैं और उसको नर्चर कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी लाखों फल देंगे, बहुत जल्दी आपके जीवन में मैजिक क्रिएट करेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे जब आप इन दो टाइम को यूज कर लोगे, ठीक है। और अब अभी हम क्या कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं। पहले तो अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं, फिर उसमें से बेस्ट ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि ढूंढो भाई, अच्छी चीजें ढूंढो, मेरे जीवन में क्या क्या अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में क्या क्या ब्लेसिंग है, ढूंढो। माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। और ये ट्रेनिंग इनिशियली आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट विथ टाइम आपके ऑटो पायलट मोड में आ जाएगा। फिर आपको अभी स्टार्टिंग वाला एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे हम नई नई जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब हम गाड़ी चलाने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हुए एफर्ट लग रहा है भाई, सामने देखना है, मिरर में देखना है, कोई साथ में बैठा, अरे भाई बोल मत, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मेरे को गाड़ी में ध्यान देने दे, मेरे को गाड़ी चलाने दे, ठीक है। अब आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ दिन चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो, अब आप इतने प्रो हो चुके हो कि अब आप गाड़ी चलाते चलाते म्यूजिक भी चला रहे हो, फोन पे बात भी कर रहे हो, साथ में कोई बैठा है तो उससे भी बात कर रहे हो। क्यों? ऑटो पायलट आपके सिस्टम में आ गया, आप आराम से कंफर्टेबली गाड़ी चला पा रहे हो। होता है ना ऐसा। सिमिलरली इनिशियली एफर्ट लगेगा, धीरे धीरे वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। हम्म। The count your blessings and magic rock practice will ensure that you begin and end your day in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude, like magic, you automatically magnetize everything you want and need to be and need हम्म। to you. देखो अब जो पहली दो प्रैक्टिसेस हैं जो ये बता रहे हैं आपकी फाउंडेशन है, काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, ये इंश्योर करती हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत भी ग्रैटिट्यूड से कर रहे हैं और हम अपने दिन की एंडिंग भी ग्रैटिट्यूड से कर रहे हैं। और ये सिर्फ अगर ये दो प्रैक्टिसेस भी कर ली आपने अपने जीवन में, तो आप अपने जीवन में बहुत सारा मैजिक अट्रैक्ट करोगे। पर क्यों ये बुक में 28 चैप्टर्स बनाए हैं, फिर खाली दो ही चैप्टर्स दे देते हैं हमें। 28 चैप्टर्स इसलिए बनाए हैं कि वो आपके जीवन में मैजिक को फास्ट लाना चाहते हैं, जल्दी लाना चाहते हैं।
और आपकी मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। कि डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनको जब आप लगातार करोगे तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी। जैसे हमने बात किया था ना कि हम एक चुंबक है, हम एक मैग्नेट है, जैसा हम बाहर देंगे वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे। अब मैग्नेट की पावर होती है, एक मैग्नेट होता है जो सिर्फ कील को अट्रैक्ट कर पाता है, एक मैग्नेट होता है जो पूरी ट्रेन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जब हम 28 दिन की प्रैक्टिसेस लगातार करेंगे तो हमारी वो मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी और हम अपने जीवन में मैजिक को फास्ट अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये 28 डेज के चैप्टर्स हैं। बाकी ये दो चैप्टर्स भी अगर आप करते रहोगे तो भी आपके जीवन में मैजिक आएगा ही आएगा। Magic reminder. Be sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to collect some photographs before you begin. हाँ, तो ये हम अभी नहीं पढ़ रहे, बस इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि कल का जो चैप्टर है वो हमारा रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना कोई भी 3 लव्ड वंस की फोटोग्राफ कलेक्ट करनी है। ठीक है, फिजिकल फोटो हो ज्यादा अच्छा है, अगर आपके मोबाइल में है तो वो भी चल जाएगी। बस ये इंश्योर करना कि वो फोटो उस इंसान की इंडिविजुअल होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा आप उस फोटोग्राफ में हो, कोई ग्रुप फोटोग्राफ ना हो। ठीक है, बस ये इंश्योर करना। कोई भी 3 लोग जिनके साथ आप चाहते हो आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, जिनके साथ आप चाहते हो, ठीक है, कि आपका रिश्ता और या तो अभी खराब चल रहा है या ठीक ठाक चल रहा है और आप चाहते हो आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा हो जाए, वो लेने हैं आपने 3 लोग। ठीक है, वो हम कल बात करेंगे, पर अभी के लिए बस मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़ी सी अगर चाहो तो वो फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर सकते हो। Magic हम्म। practice number two, the magic rock. Repeat steps 1 2 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list at the end of each blessing and say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think of the best things that happened today. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for the next 26 days. हम्म, Read. बस वो। थैंक यू निधि जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हम्म। हाँ जी, समझ में आया सबको आज का चैप्टर? क्या करना है हमने? एक पत्थर चुनना है सबसे पहले, तो एक मैजिक रॉक आपको चूज करना है और वो मैजिक रॉक अब आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, आपका साथी है समझ लो। ठीक है ना, वो आपको आगे लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। जब कभी लो फील करोगे ना, उस मैजिक रॉक को हाथ में रख लेना, आपको उसी से बहुत शक्ति मिल जाएगी। पर वो कब होगा? जब आप इनिशियली प्रैक्टिस करोगे, इनिशियली एफर्ट डालोगे उसके अंदर। ठीक है, तो तब एक समय आएगा कि वो मैजिक रॉक आपको बहुत शक्ति देगा। तो क्या करना है? बस सोते समय अपने पूरे दिन को स्कैन करना है, अच्छी अच्छी चीजों को सोचना है और जो बेस्ट चीज आज के दिन में हुई उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। कर पाएंगे सब? इजी है और बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल। इस प्रैक्टिस के तो इतने सारे फीडबैक आते हैं ना, लोग इतने इतने फीडबैक शेयर करते हैं। नींद हमारी बहुत अच्छी हो गई, हमारी दवाइयां छूट गई, हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने लगा। अभी निधि जी ने शेयर किया कि अब तो कुछ बुरा दिखता ही नहीं है, अब तो आदत ही ऐसी पड़ गई है, अच्छा ही दिखता है हमें जीवन में सब कुछ। और मैम जिस चीज नजरिया ही से आप। चेंज हो गया है ना जीवन को देखने का। पहले सिर्फ गलतियां ही निकलती थी। मैम कुछ झगड़ा हो जाए तो 4 5 दिन उसी रोने में उसी को सोचने में चले जाते थे। अब झगड़ा है होता ना? है तो बाउंस बैक, अगले दिन सुबह हम फ्रेश हैं, उसके बारे में सोच बिल्कुल। ही नहीं रहे। जैसे सिचुएशंस तो आती है, पहली लड़ाई ही, भी हाँ, होती है, कुछ ना कुछ होता ही है। ये देखो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप सोचो कि बिल्कुल स्मूथ चलेगी लाइफ, भाई जिस दिन सीधी लाइन आ गई खत्म हो आप। ठीक है ना, ईसीजी में भी जिस दिन सीधी लाइन आती है लाइफ खत्म। ये चीज मैं आज अपने बेटे को समझा रही थी। वो थोड़ा सा जिस परेशान हो रहा था, अरे कहीं से कोई कॉल नहीं आ रहा मम्मी, ये सब नहीं हो हो रहा। जाता मैंने है, कहा देखो कोई बात सब नहीं बेटा, समय है, हो जाएगा सब। सबके साथ है लाइफ में। देखो ये ना डुअलिटी, प्लैनेट अर्थ जो है ना, प्लैनेट अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ डुअलिटी। अगर रात आती है तो क्या रात ही रात रहती है क्या? उसके बाद सवेरा आता है ना, सूरज निकलता है ना एवरी डे।
तो कभी भी एक जैसा समय कभी नहीं रहता और किसी का नहीं रहता। इसको समझ लो। अगर नीचे आए हो ना, समझ लो आपके लिए कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। स्पेस क्रिएट हो रही है। उस समय पे जब आप नीचे की तरफ आए हो, उस समय में अगर आप और ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर लोगे, तो आप अपने जीवन में और ज्यादा चमत्कारों को होते हुए देखोगे। और जैसे मैंने हमेशा बोला, देखो लाइफ में स्कूल का जो सिस्टम है वो लाइफ से ही लिया गया है। आपको अपग्रेड होने के लिए टेस्ट तो देना पड़ेगा। आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड से सिक्स स्टैंडर्ड में जाने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, पेपर आता है, पास होना पड़ता है, मार्क्स लाने पड़ते हैं, तभी जाते हो ना नेक्स्ट ग्रेड में। तो ऐसे यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेता है टाइम टू टाइम। पास कर गए तो प्रमोशन, बढ़ गए आगे, नहीं तो वहीं खड़े रहो। फिर जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे, जब तक उससे सीख नहीं ले लोगे, तब तक वो आपके यूनिवर्स अलग अलग रूपों में टेस्ट लेता रहेगा। कोई इंसान, किसी किसी ने ऐसा इंसान देखा है अपनी लाइफ में आज तक जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं? देखा है किसी ने? कोई है तो बताओ मुझे। किसी ने ऐसा देखा हो कि किसकी लाइफ में ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? है ना? तो सबके साथ है ये मत सोचो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, वाई मी, वाई मी। जब हमारे साथ अच्छा होता है तब तो नहीं हम कहते वाई मी, गॉड वाई मी, मेरे साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है, तब तो नहीं बोलते हम। जब खराब होता है तब हम बोलते वाई मी, वाई मी, वाई मी। तो खराब हो रहा है, समझ लो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। उस खराब में भी अभी आएगा एक चैप्टर ऐसा कि जब जीवन में कुछ खराब हो रहा है तो उस समय आपको अपना फोकस कहाँ लाना है। उस समय भी अगर हमने कुछ अच्छी चीजें ढूंढ के उनका ग्रेटिट्यूड कर लिया, तो वो खराब समय जो आगे पहले हमें बहुत टाइम लगता था निकालने में, बहुत कम समय में वो समय निकल जाएगा। और उससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे, एक नया वर्जन बन के निकलोगे। हम्म? मैम एक किसी छोटा का, सा इंस्टांट शेयर करना है मैम। हाँ एक सेकंड मैं ना मैम इसको, हाँ एक सेकंड मैं ना इसको वो करती हूँ, जिससे कि किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ भी सकते हैं। श्योर। है ना? हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है होगा या किसी की कोई शेयरिंग होगी तो आप कर सकते हैं। मैंने अनम्यूट का वो ऑप्शन कर दिया है। हाँ जी निधि जी आप बोलिए। अनम्यूट निधि जी, अनम्यूट। सॉरी मैम। हाँ बोलो। मैम अराउंड 3 months बैक माय हस्बैंड गॉट अ लेटर फ्रॉम आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, कि हम्म। आपका कुछ पैसा हमारे अकाउंट में है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने सारा देखा, हमारे तो हमने तो कोई पैसा किसी अकाउंट में छोड़ा ही नहीं था, कोई सेविंग हम्म। बैंक अकाउंट खोला ही नहीं था। अब हम्म। इनको तो यही ध्यान था हस्बैंड को कि भाई मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। हम्म। लेकिन फिर वो कि भाई ये हमारे उसमें डोरमेंट में गया हुआ है अकाउंट, और इस सालों से पड़ा हुआ है ये पैसा। हम्म। अराउंड 6 लाख रुपीज कभी पड़े हुए होंगे, जो कि आज मैम 9.5 लाख रुपए आए। लेकिन हमें नहीं पता कि वो पैसा हमारा है या नहीं। लेकिन वो अकाउंट हस्बैंड के नाम था, कब खुलवाया, कब वो पैसा डाला, इन्हें कुछ याद नहीं। वेरी गुड, अब वो पैसा आ गया आपके पास? हाँ, वेरी गुड। टाइम लगा थोड़ा सा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैम वो आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू निधि जी। मे थैंक यू यू सो मच ट्रैक मैम। मोर एंड मोर प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू निधि जी। अभी जैसे उन्होंने शेयर किया ना कि पैसा हमें तो याद भी नहीं था, है ना, कब खोला, कब वो पड़ा था और कैसे हमें मिल गया। तो ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में बहुत होंगे, बहुत होंगे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो, कहीं सोचा भी नहीं कैसे पैसा आ गया। कुछ आपके करने की इच्छा थी, आपको उसके लिए पैसे की जरूरत थी, अभी आपको लग रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, कहां से वो अरेंज हो जाएगा, आपको नहीं पता। मैम ये तो हमारे साथ कितनी बार हुआ है। मैम मेरी डॉटर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। हम्म। मतलब जब उसकी फीस का टाइम आता था तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड की पेमेंट रुकी हुई है, कुछ है, लेकिन टचवुड मतलब यूनिवर्स ने हमेशा हेल्प, कहीं ना कहीं से ऐसा अरेंजमेंट हो जाता था कि हमें किसी से कभी कुछ दिक्कत नहीं उठानी। बिल्कुल। ट्रस्ट देखो आता था लेकिन ऊपर ट्रस्ट, वाला रास्ता निकाल देता था।
यही यही कि रास्ता देखो, हम आपको ना सिर्फ ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर। एज पेरेंट्स, आज आप पेरेंट्स हो, यहाँ पर सब जितने भी लोग हैं सब पेरेंट्स हैं, है ना? तो एज पेरेंट्स आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हो? आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हो ना, कि हम अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट दें, जितना अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं हम उनके लिए अच्छा करें, वो अपनी लाइफ में खूब सक्सेसफुल हों, खूब खुश रहें, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। यही चाहते हैं हर कोई अपने बच्चों के लिए। हाँ, तो यूनिवर्स के लिए भी तो हम बच्चे हैं ना, तो यूनिवर्स भी हमारे लिए सेम यही चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें, हम जो भी पाना चाहते हैं अपने जीवन में वो पाएं, और यूनिवर्स हमारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। बस आपको ट्रस्ट रखना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, और अपनी डिजायर्स को क्लियरली बताना है। सिर्फ ये करना है कि आप क्या चाहते हो, वो यूनिवर्स को क्लियरली पता होना चाहिए। वो फिर यूनिवर्स के लिए इजी हो जाता है करना। और अभी जैसे अभी निधि जी ने शेयर किया कि हम बेटी की फीस पे करने के लिए पहले शायद हमें उस समय हमें लगता था कैसे होगा, बट यूनिवर्स कुछ ना कुछ इंतजाम कर देता था, है ना, और वो हो जाती थी। तो ऐसे ही अभी आने मैम दो तीन मनी बार ऐसा रिलेटेड, हुआ। तो मनी रिलेटेड चैप्टर्स अभी आएंगे आगे, कि किसी चीज की आपकी इच्छा है पाने की, आप कुछ करना चाहते हो या आप कुछ लेना चाहते हो, अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो वो प्रैक्टिस आपको सिखाएगी कि आप उसके लिए पहले से कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, और फिर वो यूनिवर्स आपके लिए कैसे अरेंज करेगा। आपको हाउ में नहीं जाना कि कैसे होगा, अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाना, सिर्फ ट्रस्ट करना है, अपनी इच्छा बतानी है, और फिर यूनिवर्स के पास एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, अनलिमिटेड वेज हैं आपके लिए चीजों को रीअरेंज करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, सिर्फ ट्रस्ट करो। इन प्रैक्टिसेस को ना, जैसे बुक बोल रही है, बस सरेंडर करके वैसे करते चले जाओ। अपना लॉजिकल माइंड इन 30 दिनों में मत लगाना, कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है, ये मत लगाना अपना दिमाग। जस्ट सरेंडर एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस, बस इतना करना है आपने। 30 दिन के बाद पूछूंगी मैं आपसे। और यहाँ पे सच्ची कितने मैम ऐसे होता पार्टिसिपेंट्स है। हैं, है ना, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पहले किया हुआ है? हाँ, सबने रिजल्ट देखा है ना अपनी लाइफ में? है कोई ऐसा यस मैम। जिसकी लाइफ में रिजल्ट ना आया हो? कोई है तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी, मैं उसको बताऊंगी वो कहाँ गलती कर रहा है या क्या हो रहा है। अगर कोई ऐसा है जिसको अपनी लाइफ में रिजल्ट नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा, कुछ लाइफ में चेंज नहीं आया, प्लीज कम फॉरवर्ड। यस मैम, एक्चुअली ना मैं, हालांकि मेरी कोई शिकायत किसी से कोई नहीं रहती है ना, तो मैं थोड़ी सी ये हूँ कि कोई मुझे कुछ थोड़ा भी बोल देता है ना तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में हो जाती हूँ। थोड़ा भी कोई बोल दे, हालांकि मैंने भी किसी के बारे में कोई भी हो बुरा नहीं सोचना, वो नहीं करना, अपने काम में मस्त रहती हूँ, लेकिन कोई अगर मुझे जरा सा बोल देता है ना, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, क्या है, मैं उसकी वजह से थोड़ा डिप्रेशन में आ जाती हूँ। फिर धीरे धीरे फिर सोचती फिर थोड़ी देर के बाद उसको माइंड से इसको निकाल भी बोलो देती ये हूँ। अपने ना ऐसे पिंच करे जोर से चुंडी। देखो सुनो, अब फिर इसके मैं लिए धीरे धीरे। अब इसके लिए एक कहानी सुनाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। अब इसके ऊपर मैंने रील बनानी थी, चलो अभी सुना देती हूँ कहानी। ठीक है, जैसे एक टीचर आती है क्लास में, हाँ, अब उसके पास एक 500 का नोट है। हम्म, अब 500 का नोट है, वो क्लास में आती है और बच्चों से पूछती है, भाई किसको चाहिए 500 का नोट? तो सारे बच्चे हाथ खड़ा कर लेते हैं, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो टीचर क्या करती है, उस नोट को क्रश कर देती है, पूरा मचोड़ देती है। ठीक है, अब वो पूछती है, अब किसको चाहिए 500 का नोट? फिर सब खड़ा कर लेते हैं हाथ कि भाई कोई नहीं, 500 का नोट है, क्रश ही तो हुआ है, क्या हो गया, सब खड़ा कर लेते हैं। उसके बाद टीचर उस 500 के नोट को गिरा के थोड़ा सा गंदा कर देती है, डर्टी मैला कर देती है। फिर पूछती है कि भाई अभी भी चाहिए क्या किसी को 500 का नोट? फिर सब हाथ खड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 500 के नोट की वैल्यू नहीं खत्म हुई। जी। चाहे लाइफ आपको क्रश करे, चाहे कोई आपको कुछ बोले, चाहे कोई आपके साथ कुछ भी करे, आपकी वैल्यू नहीं खत्म होती उससे। आपकी जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू रहेगी। दूसरों के शब्दों से अपनी वैल्यू को खत्म मत करो। अपने आप को बार बार याद दिलाओ, आई एम वर्दी, मैं वर्दी हूं, मैं रिस्पेक्ट के लायक हूं, और मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूं। खुद की इज्जत करना सीखो, तो दुनिया आपकी इज्जत करने लगेगी।
ठीक है। मैम। यस। अब कभी कोई कुछ बोले उसको नहीं बोलने तो भैया, उसका सोच है ना, उसकी प्रॉब्लम है। मैं तो वर्दी हूं। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं खुद को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ जैसी मैं हूं। मैं खुद को वैसे ही प्यार करती हूँ, खुद को वैसे ही स्वीकार करती हूँ। इस मंत्रा को अपना लो, लुई हे का बेस्ट मंत्र है ये, जिसके ऊपर पूरी बुक बनाई हुई है। और खाली इस मंत्रा से उन्होंने कितने लोगों की जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। खुद से प्यार करना सीखो, अभी एक चैप्टर आएगा हमारा आगे। ठीक है। दूसरे क्या बोलते हैं हमारे बारे में, क्या सोचते हैं, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। अपनी वैल्यू को हमें कम नहीं करना। जो हमारी वैल्यू 500 रुपए की है तो वो 500 की ही रहेगी। किसी के कहने से वो 10 रुपए की नहीं हो जाएगी। लेकिन मैम इसको एरोगेंस नहीं कहा जाएगा? नहीं, क्यों एरोगेंस, क्यों? आपको अपनी वर्दीनेस पता है ना। मैम इसी भाई। बात पे कल एक क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने कहा हर एक को अपनी ना कमियां पता होती है इंटरनली, और हम्म। उसको ठीक कैसे करना है वो भी पता होता है। हम्म। तो मैंने कहा मुझे तो अपने अंदर कोई कमी नजर ही नहीं आती, तो मैं ठीक क्या करूं? हम्म। कहती है तो फिर तुम्हारे वो क्या घमंड है तुम्हारे अंदर कि तुम परफेक्ट हो। तो हम्म। मैंने कहा मैं ढूंढूंगी भी अपने अंदर, तो मुझे मतलब अब कमियां नजर नहीं आती, हम्म। क्योंकि कोशिश करने पे धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिव करते हुए अपनी कमियों पे ओवरकम कर लिया। मतलब हाँ मुझे ऐसा वही। फील होता है। देखो क्या होता है ना, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है ना। वर्क इन प्रोग्रेस, और हमेशा कुछ ना कुछ स्कोप रहता है और इंप्रूव करने का, है ना। अगर आज हमें लग रहा है कि हम सही है, हम परफेक्ट हैं, ठीक है, हम अपने आप को तो परफेक्ट मान लेते हैं, पर हमें दूसरों में बहुत जल्दी कमियां दिख जाती हैं, है ना। तो अगर दूसरा इंसान आपको ये क्वेश्चन कर रहा है कि भाई, तो आप उनसे पूछो, भाई आप बताओ आपको मेरे अंदर क्या कमी दिख रही है, मैम चलो मैंने यही काम करो। क्वेश्चन पूछा, तो कहते हाँ। खुद ढूंढो। मैं क्या नहीं, क्या बताऊं, आप खुद बताओ ढूंढो। ना कि भाई मैं तो अपने आप ऊपर काम कर ही रही हूँ। मैं तो कर ही रही हूँ काम, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं तो बहुत टाइम से अपने ऊपर काम कर रही हूँ। अब आप मुझे बताओ आपको क्या कमी लग रही है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ उसमें और वर्क करने की जरूरत है, तो आई डू दैट। वो वन यस कुछ मैम। फिर जवाब दिया नहीं, हाँ, मतलब वो लेकिन जवाब है नहीं कल ना, ये वो तो क्वेश्चन ऐसे। एक सिचुएशन कल ऐसी आई, मतलब हम्म। मेरे को ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि मैं अगर सोचूं भी बहुत ज्यादा कि भाई क्या कमियां हैं क्या है, तो कुछ अब ऐसे को मेजर चीज छोटी मोटी कभी कुछ हो जाता है तो हम ओवरकम देखो, कर लेते हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल बट बिल्कुल। जैसे आप हो, पहले तो आप खुद को वैसा स्वीकार करो, ठीक है, कि जैसे मैं हूं, जो कमियां हैं, अगर मेरे को अपनी कमियां पता चलती हैं तो मैं उस पर वर्क भी करूंगी, है ना, उसको बेटर भी करूंगी। भाई मेरा पर्पस किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर करना नहीं है। मेरा पर्पस क्या है कि मैं कल से आज थोड़ा बेटर कैसे हो सकती हूँ। क्या मैंने आज अपने अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट लाया है कल से, ठीक है। और फिर पहले तो खुद को, और फिर हम सीखेंगे कि हमें दूसरों को भी वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं। क्योंकि हम अपने लिए भी यही चाहते हैं ना, कि भाई हम जैसे हैं दूसरे हमें वैसे ही स्वीकार करें। भाई मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं, मुझे तो ऐसे ही स्वीकार करो। हम यही चाहते हैं ना दूसरों से। तो बिल्कुल वही मैम। हमें भी दूसरों के साथ करना है, कि जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करो। काम सिर्फ अपनी एनर्जी पे करना है, हमें कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। गाना बंद करके और किसी को नहीं। नहीं मैम, एक्चुअली बात ये हो जाती है ना कि कभी कभी हम ऐसे होते सिचुएशन को हैंडल तो कर लेते उस चीज को, और जब कभी ऐसा सिचुएशन आ भी जाता है कि उस चीज को हैंडल करना मुश्किल होता है कि हाँ कैसे वो कैसे उस समय थोड़ा बर्डन लगता है, वरना फ्री माइंड होके काम करना। कौन क्या कहता है, मैं कुछ दिन पहले मेरी जब मैरिज थी, मैरिज हुई थी, मैरिज लाइफ में मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग टाइम तो मेरे हस्बैंड ने बहुत कहा कि बहुत तू अच्छी है, ये है वो है, दुनिया भर का बहुत सारी चीजें थी। फिर जब उसने कुछ समय बीत गया तो जब उसने छोड़ा, उसका तेरी तो जुबान काली है, तू तो मनहूस है। हम क्या, ठीक है हम मनहूस है, मैं जुबान काली है, मैं सब कुछ हूँ, A to Z आई एम एक्सेप्ट। फिर मैंने धीरे धीरे जब इस चीज को देखा तो मैं अपने आप को पीछे हटा ली, खींच लिया। क्यों खींचा कि मेरे को पता है कि मेरी वहां वैल्यू नहीं है, हाँ, मेरी वैल्यू नहीं है। अपनी वैल्यू को कम नहीं करना ना दूसरों के लिए। आपकी जो वैल्यू, जहां आपको लग रहा है कि भाई आपकी इंसल्ट हो रही है या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हो, पीछे हट जाओ। उस चीज को मैंने बार बार सुनती रही, एक बार नहीं, 4 बार 5 बार, बार बार सुनते सुनते मैं इरिटेट हो गई कि मैं मनहूस थी, और बंदा मेरी वजह से ही आज वो 70-80 लाख रुपए महीना कमाता है,
बंदा मतलब लाख नहीं, हजार महीना का, 70-80 हजार महीना कमाता है दिल्ली में ही, बट उसने कभी आज तक मुझे कोई सपोर्टिंग नहीं की है, कोई सपोर्टिंग, फिर भी कहता रहा नहीं तूने ये किया वो किया। हम कहे चलो हम ही एक्सेप्ट है। हम फिर जब इतनी सारी कमियां देखी कि मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, तो मैंने धीरे करके अपने आप को पीछे खींच लिया। क्यों खींचा, इसका रीजन भी वो जानता है कि हाँ की क्या रीजन है कि वो उसने अपने आप को पीछे खींच लिया। देखो, इसलिए अब भाई मैम मैं हम, आपको बता रही हूँ, ये लाइफ में चलता रहेगा, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आपको कैसे काम करना है, आपको अपनी लाइफ को कैसे बेटर करना है, वो जिम्मेदारी आपकी है, वो किसी और की नहीं है। ठीक है, पेन पेपर को अपना सहारा बनाओ, अपना फ्रेंड बनाओ। जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं उसको कागज पे उतारो, उसको जलाओ, उसको काटो। आप उसमें और क्या बेटर कर सकते हो वो लिखो। पेपर पे लिखने से आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, तो पेन पेपर यूज करना शुरू करो, जो आज के समय में लोगों ने छोड़ दिया है। यूज पेन पेपर, स्टार्ट यूजिंग पेन पेपर। ठीक और है। एक्चुअली मैम ये भी है कि मतलब जैसे अभी मेरे फैमिली में मम्मी पापा है, मेरे को कोई मतलब ना सिस्टर ना ब्रदर, कोई पूछने वाला नहीं। अभी मैं अपने आप पे डिपेंड हूँ, किसी से हम 1 रुपया लेते नहीं। परमात्मा का इतना शुक्रिया करते हैं कि मुझे इतना बनाया हुआ है। मैं मतलब वेंटिलेटर से उठ के दोबारा ये कहते हैं कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है, मेरा तो ऐसा देखो, पोजीशन। ये गुरप्रीत, आप ये देखो ना, आप खुद ही अपने मुंह से सारी चीजें बता रहे हो कि आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो आप उन पे सिर्फ फोकस करो। प्रॉब्लम्स को हटा दो, उन पे फोकस हटा दो। जो ब्लेसिंग्स हैं ज्यादा से ज्यादा ढूंढो, उन पे फोकस करो। आपके जीवन में आप सब कुछ पालोगे। सब कुछ जो जो आप चाहते हो आप सब पालोगे। यही तो बुक सिखा रही है। प्रॉब्लम्स के बारे में ना ज्यादा बात करो, ना ज्यादा सोचो। वो छोड़ सोचना दो ही छोड़ उनको। दिया, क्योंकि हाँ मैम बस। जब सोचते थे अपने माइंड डिस्टर्ब होता था, लेकिन अब हाँ, तो ये वही है होता है माइंड। ना, वही होता है। और माइंड का काम ही है करना, माइंड का यही काम है, वो अपना काम बखूबी करता है, आपको डराना, आपको परेशान करना, वो माइंड का काम है। तो आपको अपने माइंड को काम में लगाना है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि भाई अच्छा ढूंढ, मेरे जीवन में क्या क्या अच्छा हो रहा है वो ढूंढ, मुझे बता। ठीक है, इसमें लगाओ, जितना लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप अपने जीवन में अच्छा अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। कल मिलेंगे हम न्यू एनर्जी के साथ। कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए, अपने आप को खुश रखिए। ठीक है, आपका पर्पस होना चाहिए अपने आप को खुश रखना। कैसे रखना है वो आप देखो, कैसे रख सकते हो। प्रेजेंट मोमेंट में स्टे हैप्पी, अपने आप को बार 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 अपना नाम लेके स्टे हैप्पी, फील गुड, अच्छा फील कर, खुश रह, मुस्कुरा, स्माइल कर, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बार बार अपने माइंड को कमांड देते रहो। धीरे धीरे आपका माइंड सब सीख जाएगा। सारे ठीक है, मेंबर इसको खुश रहने की ब्लेसिंग्स दो हाँ आप। सब दे रहे हैं, सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। जितने लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। आप सभी लोगों के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, खूब सारा प्यार हो, आपके सभी सपने पूरे हों, आपकी थैंक यू सेहत मैम, दिनों बहुत दिन बहुत थैंक बहुत यू। अच्छी हो, और पैसा आपके जीवन में एफर्टलेसली फ्लो करे, रिश्तों में खूब सारा प्यार हो, खूब थैंक यू अबंडेंस हो। मैम। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू। थैंक थैंक यू। यू मैम। सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, टेक